बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी एक ही शेयर करनी है। स्टोरी यही है कि मुहावरा आपने सुना ना, हाथ धो के पड़ जाना। हुकूमत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। किसी तरीके से रोका जाए उनका रास्ता कि वो 2023 में चीफ जस्टिस न बन सकें। अब जनाब एक अपील आई है कि जिसको क्यूरेटिव रिव्यू का नाम दिया गया है। फ़रोग़ नसीम साहब ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल 40 निकात पर मुश्तमिल वो अपील दायर कर दी है। और जनाब उसमें वो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ इस तरह की स्कैंडलस लैंग्वेज, इस तरह की तौहीन आमेज़ लैंग्वेज, अल-अमान अल-हफ़ीज़, वो आपको बताएंगे। जनाब सबसे पहले मैं केस का ज़रा मुख्तसर सा बैकग्राउंड, बहुत ही मुख्तसर, क्योंकि ये बहुत काम की बातें हैं, बहुत ही ये यूँ समझ लें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको मालूम है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस, उसमें एक फ़ैसला पहले आया, 7 जजेस ने, 3 जजेस ने तो खैर ये कहा कि बिल्कुल ख़त्म, और उसके बाद वो बाकी सारे 10 के 10 जजेस ने भी ये कहा कि जो रेफरेंस आया था वो क्वैश हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस जाएगा FBI को, ठीक है। FBI दोबारा रिपोर्ट भेजेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, अब वो मुनासिब समझेगी तो दोबारा उठाएगा वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। लेकिन दोबारा फिर उन्होंने रिव्यू फाइल किया। रिव्यू में ये फैसला आ गया कि जो FBI का भी जो सूरत, अब बहुत सारा इस पर मुख्तलिफ कानूनी आइनी माहिरीन बार्स ने बहुत सारा इस पर शोर मचाया कि ये क्या हुआ। ये तो दोबारा आपने इस तरीके से, आपको याद होगा कि मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया था कि खंजर घोंपा है पीठ में साथी जजेस ने, तो फिर उनको एक तौहीन अदालत का भी नोटिस आ गया था। खैर उससे आगे चलते हैं जनाब। फिर उसके बाद 26 अप्रैल का फ़ैसला आया। उस फैसले में रेफरेंस तो पहले ही क्वैश हो गया था। उस फैसले में ये कहा गया कि जो FBI वगैरह कोई भी रिपोर्ट सब ख़त्म, क्लीन चिट मिल गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। उन्होंने जो मनी ट्रेल दी थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की। इवन सरीना ईसा साहबा भी कितनी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में आई, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खुद आके दलाइल दिए जनाब। और जिस तरीके से उनकी मिसेस को FBI में जलील किया गया वो भी सबके सामने है। तो खैर उसके बाद आप आ जाएं, अब उस फैसले जो 26 अप्रैल का फ़ैसला आया और क्लीन चिट मिला, हुकूमत को चैन नहीं आया, फ़रोग़ नसीम साहब को सुकून नहीं मिला। यही वही फ़रोग़ नसीम साहब है ना जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी बेड़ा गर्क किया। वही तो फ़रोग़ नसीम साहब हैं जो अल्ताफ़ हुसैन साहब को नेल्सन मंडेला कहते थे, हैं? आपको याद है ना? वो आपने वो 60 से उनके वीडियोस, वो क्लिप्स सुने हुए हैं ना। तो अब उनसे कहें कि ज़रा अब तो उनको नेल्सन मंडेला, अगर आप अपनी बात पे कायम हैं तो उनसे पूछिए ज़रा, नेल्सन मंडेला कह के देख लें ज़रा, ठीक है ना, तकरीर कर लें ज़रा। तो ये वो लोग होते हैं जो हर इब्नुल वक्त होते हैं मज़हब के साथ। ये लोग बादियों नज़र में इब्नुल वक्त होते हैं। अच्छा आ जाए जनाब, उसे 22 सफ़ात पर मुश्तमिल अपील है, 40 ग्राउंड या 40 निकात हैं। सबसे दिलचस्प बात, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सहाफ़ी, तमाम बहुत सारे जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान भी हैं, ज़बरदस्त सहाफ़ी भी हैं, हसनात मलिक साहब, वो भी बता रहे हैं कि जनाब की अटॉर्नी जनरल ऑफिस को तो पता ही कोई नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस तो बिल्कुल बेखबर है। उन्होंने यहाँ तक कि उनसे कापी मांगी तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो ना कोई कापी है इसकी और ना ही हमने पढ़ी है। इवन इस हद तक, यानी अटॉर्नी जनरल का ऑफिस मुखालफत कर रहा है भरपूर कि आप इस टसल में न पढ़ो, आपकी टसल आ जाएगी अदलिया की और इंतज़ामिया की, यानी एग्जेक्टिव और जुडिशरी की टसल आ जाएगी। और ये वाकई टसल आने जा रही है, क्योंकि पहले तो एक जज के खिलाफ अब पूरी सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ामात आयद कर दिए गए हैं। ये मैं बताता हूँ किस तरह से। अच्छा 26 अप्रैल का जो मुख्तसर फैसला आया, पहले इन्होंने क्या किया, एक अपील इन्होंने जो वही क्यूरेटिव अपील दायर की, उस पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाए। एतराज़ात क्या लगाए? उन्होंने कहा ऊपर आपने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले, अंदर आपने क्यूरेटिव अपील लिख दी। अच्छा फिर उसके बाद ये कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की रूल्स के मुताबिक नज़रसानी पर एक और नज़रसानी नहीं हो सकती। यानी एक केस का फैसला आता है उस पर तो नज़रसानी होती है, लेकिन नज़रसानी के ऊपर नज़रसानी नहीं हो सकती इस पर। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बाकायदा पैराग्राफ दे दे के उनके निकात जनाब वो बीच में शामिल करके पॉइंट आउट करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ हुकूमत को कहा, फ़रोग़ नसीम को कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ स्कैंडलस लैंग्वेज इस्तेमाल की है, आपने नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की होगी ना, वो उन्होंने
अब उसके बाद इन्होंने टाइम मांगा, उन्होंने टाइम दिया, अब दोबारा जनाब वो अपील जो है ना दायर हो गई है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये अपील इस तरीके की अपील दायर हुई है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बायस कहा गया है, बायस्ड, मुतासिब कहा गया है। अच्छा, मैं आगे आता हूं, इससे भी सख्त लैंग्वेज है, इससे भी ज़्यादा सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। और किस बुनियाद पर कहा गया है, वो एक आर्टिकल छपा था, गालिबन मई में छपा, वो एक ज़हीर साहब हैं, कोई ज़हीर अहमद साहब। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि उस आर्टिकल को भी मैंने पढ़ा है और इस पिटीशन को भी पढ़ा है। इस ये जो अपील है, क्यूरेटिव अपील, वो तकरीबन उसी तरह के सारी लैंग्वेज इसमें भी शामिल कर दी गई है। अच्छा, उसमें एक आर्टिकल आया या कॉलम आया या जो भी था, ज़हीर अहमद साहब ने लिखा, तो वो कह रहे थे कि जनाब के सुप्रीम कोर्ट के कोई 2 जजेस ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस से मुतल्लिक चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था और वो उन्होंने कहा कि हम भी इस केस में हमें शामिल किया जाए। अच्छा, अब 2 बातें हैं कि वो फिर जो है ना वो ज़ाहिर है। अच्छा, ये फ्रंटियर पोस्ट में भी छपा और पाकिस्तान ऑब्जर्वर में भी छपा, ठीक हो गया ना, एक ही बंदे के नाम से। अच्छा, उसके बाद जो है ना उन्होंने, हुकूमत ने कहा कि अगर वो ख़त को लिखा गया है कि जो कि अब तक आपने खामोशी अख्तियार की हुई है, तो अगर है तो हमें उस ख़त की कापी दी जाए, बताया जाए वो कौन से 2 जजेस से। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं हैरान हूँ कि अगर वो ख़त लिखा गया है तो वो ख़त बाहर कैसे आया है। वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल, हालांकि अब अटॉर्नी जनरल ऑफिस और बहुत सारे लोग और भी आईनी कानूनी माहिरीन के, अगर सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल को ख़त किताबत है, एक जज चीफ जस्टिस को लिखता है, वो बाहर कैसे चला जाती है वो चीज़। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा चीज़ों का कि चीज़ें किस तरीके से सेंसिटिव हैं और किस तरीके से वो वाली बात है कि हमारा कौन सा सेंसिटिव मवाद जो है ना किस तरीके से महफूज है। अच्छा, अब उसके बाद देखें कि भाई पूरी पलटन आ गई है। पहले क्या था, वो कोई 9 लोगों की अपीलें आई, ये अभी जो मुख्तसर था जो चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट किया। अब जनाब सदर साहब ने अपनी जगह दायर की, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी, फ़रोग नसीम साहब ने अपनी, शहजाद अकबर साहब ने अपनी, FBR ने अपनी, 5 लोगों ने दायर कर दी हैं। वही शहजाद अकबर साहब कि जो मतलब जिनके एसिड रिकवरी यूनिट पे खुद सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये इतराज़ उठा चुकी है फैसले में, आपको पता है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसले में कहा, गालिबन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वही बंदा, ये हाँ ये हो सकता है FIA के केस के सिलसिले में किसी में मैं देख रहा था कि वो उन्होंने ये कहा कि जी वही बंदा डायरेक्ट जो है ना आके जो अफेक्ट होगा वही बंदा डायरेक्ट आके, बाकी उसकी बजाय कोई नामालूम अफराद नहीं आएंगे, ठीक हो गया ना। तो अच्छा, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि भाई जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से सदर पाकिस्तान के अरफलवी को, फ़रोग नसीम को, शहजाद अकबर को, FBR को क्या नुकसान पहुँचाया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने। तो जनाब जिनसे टसल है उनको सामने करें, उनको कहें कि आप आओ ज़रा अपना अपील दायर करो, ताकि सामने पता भी चले कि कौन है। वो फिर जो है ना वो पीछे छुप रहे हैं और ये आगे किस मफाद की खातिर आ रहे हैं वो सबको पता है। अब कहा जा रहा है कि जनाब सुओ मोटो लें, यानी अगर सुओ मोटो आपने न लिया तो बस कोई नुकसान हो जाएगा, बस कोई तबाही आ जाएगी, अल्लाह माफ़ करे, को पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान। भाई सुओ मोटो ले तो वो चीनी पे ले कि जो 120 पे चली गई है, सुओ मोटो ले तो आटे पे ले सुप्रीम कोर्ट, सुओ मोटो ले तो जो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं उस पे गए, सुओ मोटो ले तो जो बिजली की लोड शेडिंग है उस पे ले, सुओ मोटो जो आवाम की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो गई हैं उस पे ले। अब मुझे जो है ना वो अनवर मकसूद साहब के नाम से कुछ एक चीज़ कोई वायरल हुई है, तो वो कहते हैं कि जनाब हमारे यहाँ एक मिसाल दी, बड़े स्कॉलर आदमी है, मैं जल्दी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें हैं। आपने अभी तो मैं आपको बताया नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या कहा गया है, ये तो तूफान आ जाएगा मैं समझता हूँ। अब उसके बाद जनाब वो अनवर मकसूद साहब कहते हैं कि भाई एक बंदा मर गया, सर में गोली लगी तो मर गया, और गांव वाले कह रहे थे कि शुक्र है आंख बच गई है, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने तबाही मचा दी है, आटा, चीनी, गंदम, दवाइयाँ, सब कुछ तबाही, बेरोजगारी, पता नहीं लोड शेडिंग, पता नहीं क्या क्या सारा कुछ। अब लेकिन कह रहे हैं शुक्र है बंदा ईमानदार है, ठीक है, समझ आ गया ना आपको ना। अच्छा, अब उसके बाद देखें कि रजिस्ट्रार, अब दीदा दलेरी देखें आप एक किस्म की, आप मैं आपको कहता हूं मुबैना तौर पे डिठाई और मुबैना बेशर्मी देखें कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जब ये
रिजेक्ट किया था अभी अभी चंद रोज पहले, वो जो मुख्तसर अपील को पहले को रिजेक्ट किया था, यही क्यूरेटिव अपील को रिजेक्ट किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने और एतराज़ात के साथ साथ ये एतराज़ भी लगाया कि आपने जज के खिलाफ नामुनासिब लैंग्वेज इस्तेमाल की है, स्कैंडलस लैंग्वेज इस्तेमाल की है। अब उन्होंने स्कैंडलस, उस अपनी स्कैंडलस लैंग्वेज का, अब उस नामुनासिब जबान का, उस गालम गलोच वाली जबान का मैं कहूंगा दिफा किया है खैर से, ठीक हो गया ना। पहले तो एक जज के खिलाफ इस्तेमाल की थी ना, अब वो बाकी जजेस के खिलाफ भी उन्होंने इस्तेमाल की है। अब उसके बाद आप देख लें, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है यूजरपर का, अब पॉइंट टू बी नोटेड, यूजरपर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, गासिब का लफ्ज इस्तेमाल, मुतासिब का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, तासुब का, और यूजरपर का, गासिब का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो अख्तियार है वो यूजर्प किया, यूजर्प गासिब। अब मैं हैरान हूं कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया और उन्होंने जीटी रोड से सफर किया, और उन्होंने, उस वक्त वो वज़ीर आज़म भी नहीं थे, उस वक्त वो एक अपोजिशन के रहनुमा थे, उन्होंने कहा कि ये जजेस जो है ना, ये बुक्स से पांच जजेस की उन्होंने बात की, उनके बुक्स से भरे बैठे हैं। बड़ा जनाब शोर मचा, वो डायरेक्ट अफेक्टीज थे उस फैसले के, मुतासरीन में से थे, उस फैसले के मुतासर थे। अच्छा, वो उसके बाद जो है ना, उन्होंने ये वो कहा तो मालशिया पालशिया चैनल्स ने पता नहीं क्या किया। तो आप आए, जो मुल्क का वजीर कानून कह रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट तो मुतासिब है, ये सुप्रीम कोर्ट तो गासिब है मुबैना तौर पे, ठीक हो गया ना, और ये मुबैना तौर पे मुतासिब है, इन्होंने तो गसब किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब आप अंदाजा करें इससे ज्यादा कोई टसल हो सकती है। और वो लोग कह रहे हैं कि 2 से 3 जजेस को उसी तरीके से हिट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। जस्टिस जिसमें मंसूर अली शाह भी हैं, जस्टिस मकबूल बाकिर भी हैं, जस्टिस याजा अफरीदी भी हैं। इनमें फिर आपको पता है कि जजेस कुछ हैं जो इनमें भी चीफ जस्टिस बनेंगे, तो फिर उसका मतलब ये है कि कौन कौन से किस किस जज का आप जो है ना, जिस तरीके से आप जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के पीछे पड़ गए हो और फिर इन जजेस के भी पीछे पड़ गए हो, और आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट मुतासिब हो गई है। अच्छा, अपील सुनता है एक जज, वो आमतौर पे ना अपील का वो फैसला करता है कि जी ये क्या मेंटेनेबल है या नहीं, अपने चैम्बर में सुनता है, और फिर वो मेंटेनेबिलिटी आमतौर पे कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्च तक का इंतजार किया जा रहा है कि हो सकता है जस्टिस मकबूल बाकिर साहब जैसे वो रिटायर हों तो फिर उसके बाद इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि वो इस वजह से ना कि भाई अगर वो रिटायर हों तो उनकी जगह कोई और जज बैठेगा ना, ठीक हो गया ना। अच्छा, उसमें अब आप बहुत एक इंपॉर्टेंट नुकता है, वो कहते हैं ना कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। कुछ माहिरीन कानून से मैंने बात भी की, और कुछ वो लोग जो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं उनसे भी मैंने बात की, तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये सुप्रीम को, ये वैसे तो बड़े सियाने बनने की कोशिश की है ना फरोग नसीम साहब ने, लेकिन वो खुद आप अपने दाम में आ गया कि अभी तफसीली फैसला रहता है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो आना है ना। ये 26 अप्रैल को तो मुख्तसर आर्डर आया था ना, शॉर्ट ऑर्डर आया था, लेकिन अभी तफसीली फैसला रहता है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के केस का तफसीली फैसला। अब वो जो क्यूरेटिव आई है ना, रिव्यू अपील इन्होंने दायर की है, वो सारी की सारी तो सामने आ गई है। तो जाहिर है अब उन जजेस ने जिन्होंने फैसला लिखना है, वो अब उन जजेस ने इनको भी पढ़ लिया, इस अपील को भी पढ़ लिया, क्यूरेटिव अपील को, इसको ज़हन में रख के वो फैसला लिखेंगे, आप लोगों का इलाज करके वो फैसला आएगा, ठीक हो गया ना। तो अब इस हवाले से वो बहुत सारे लोग अब हुकूमत के अपने सेक्शन के कुछ कह रहे हैं कि ये बड़ी टेक्निकल मिस्टेक हुई है कि अब इस तरीके से उसका इलाज होगा। अब क्यूरेटिव रिव्यू, मैंने कुछ वकला से भी बात की कि वाकई ऐसे होता है कि क्यूरेटिव रिव्यू वो दायर करता है कि जिसको ना अपना, यानी कि वो हो अपना, क्या कहते हैं कि मेरे खिलाफ अगर मैं मुतासरीन में हूँ, डायरेक्ट को मुझ पे कोई मेरा हक गसब हुआ है, कहीं को हक मारा गया है, मैं समझता हूँ अगर के बाद ये नज़र में मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, और फिर उसके बाद जब मैं क्यूरेटिव रिव्यू के लिए जाता हूँ, तो यहाँ हुकूमत के साथ कौन सी ज़्यादती हुई है, यहाँ पे किसने ज्यादती की है। अब कुछ आपको मालूम है कि हमारे दोस्त हैं, उनकी स्टोरी थी, मैंने नाम लेके भी बताया था, अपना उमर चीमा साहब, उन्होंने भी कहा कि एक आईनी शख्सियत पर बहुत सख्त प्रेशर है, और आईनी शख्सियत फिर कौन हो सकती है, वो तो नहीं हो सकती कि वो तो खुद आईनी शख्सियत, मसलन आप समझ रहे हो कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा, वो तो खैर से उन्होंने दायर कर ही दिया, ठीक हो गया ना। एक और आईनी शख्सियत पर प्रेशर है कि एक और आप जो है ना रेफरेंस दायर करवाएं, ठीक है ना, लेकिन अभी तक वो नहीं मान रहे कि नहीं आप मेरी वो सारी कुछ जो है ना इस तरीके का वो ख़राब न करो ना, ताकि उनको, सबसे बड़ी बात कि बार्स हत्थे नहीं चल रही,
कोई सीनियर मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट बार, कोई हाई कोर्ट बार में से कोई हथे नहीं चढ़ा। फ़रोग नसीम साहब ने मुबैना तौर पे बड़ा ख़रीदने की कोशिश की। अभी आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के बार के ओहदेदारान ने बहुत सख्त इल्ज़ामात और इंकशाफात किए कि फ़रोग नसीम कहता है कि आपको अपना फ़ंड जो उनका राइट है, ठीक हो गया ना, वो तब मिलेगा कि जब आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है ना करारदाद पास करेंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत सारे हवालों से इख्तलाफ भी होगा कि बहुत सारे हवालों से, बहुत सारे केसेस से जुडिशल प्रोसेस में इधर उधर कुछ गड़बड़ करने में, कुछ डिले कराने में मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन मैं यकीन करें कि इस सिलसिले में वकला को सलाम पेश करता हूँ कि जो तमाम के तमाम बार्स जो है ना हक और सच का साथ दे के वो खड़े हैं और उन्होंने जनाब हर किस्म का लालच, हर किस्म का दबाव, हर किस्म का प्रेशर, हर किस्म का धौंस, हर किस्म की धमकी को कोई खातिर में नहीं लाया और फ़रोग नसीम साहब को ठींगा दिखा दिया है कि जनाब जाओ, हम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ आपके साथ पार्टी नहीं बनेंगे। और उन बार्स को भी सलाम, उन वकला को भी सलाम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।